हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गुड्डू, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आईबीएस के बारे में। आईबीएस, जिसका दूसरा नाम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये पेट तथा आंतों की समस्या है। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये आंतों का चिड़चिड़ापन है। जब हम इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षणों की, तो इसके अंदर मरीज को पेट में दर्द होता है, पेट में डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है, ब्लोटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा गैस फॉर्मेशन होती है इसमें मरीज़ को इसमें अल्टर्ड बाउल हैबिट डेवलप हो जाता है। मरीज़ को के स्टूल में कभी कभी म्यूकस भी आने लगता है और उसको स्टूल जाने की बहुत ज़्यादा अर्जेंसी फील होने लगती है। ये एक तरह का मल्टी फैक्टोरियल डिजीज़ है जिसमें मल्टीपल फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं। इस बीमारी में कोई डायग्नोस्टिक मार्कर एग्जिस्ट नहीं है जिसको हम करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि भाई आपको आईबीएस है। एक्चुअली ये एक प्रकार का डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होता है, मतलब कि हम अन्य इससे मिलते जुलते बीमारियों को हम इन्वेस्टिगेट करके रूल आउट कर सकते हैं। क्यों होता है ये बीमारी? एक्चुअली इसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जैसे इससे ग्रसित मरीजों की आंतों में सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम लोग विसरल हाइपरसेंसिटिविटी कहते हैं। आंतों की जो स्पीड होती है, एक नॉर्मल जो चाल होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। बहुत सारे मरीजों में देखा गया है कि ऐसे मरीज जिनको स्ट्रेस या एंजाइटी होती है, उनको फिजिकल या फिर जो मेंटल स्ट्रेस के वजह से उनके सिम्टम्स बहुत एक्सजर्बेट हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मरीज जिनको आंतों के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या फिर आंतों में सूजन होती है, उनको भी आईबीएस के सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। बहुत सारे जेनेटिक स्टडीज़ में ये देखा गया है कि पेट के अंदर जो न्यूरोकेमिकल काम करते हैं, जिसमें सेरोटोनिन है, उसके लेवल में भी डिस्टर्बेंस होने के कारण मरीज को आईबीएस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे अदर थ्योरीज हैं जिसमें आईबीएस के परेशानी को बताया गया है। जब हम बात करते हैं आईबीएस के अंदर मरीजों में इन्वेस्टिगेशन कराने की, तो जो कॉमन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जैसे ऐसे मरीज में हम सोनोग्राफी कराते हैं जिसको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है। इसके अलावा मरीज को कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं और साथ में मरीज को एंडोस्कोपी के लिए भी एडवाइस किया जाता है। जब हम इलाज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो बीमारी है वो लगभग 10 से 20% ओवरऑल वर्ल्ड पॉपुलेशन में प्रेवेलेंट है, यानी कि लगभग 10 से 20% जो एडल्ट टू एडोलेसेंट ग्रुप है उनमें ये बीमारी एग्जिस्ट करती है। जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो इसको प्रिवेंट करना वन ऑफ द मेन पर्पस। दूसरी चीज़, इसमें जो ट्रिगर्स होते हैं वो चाहे स्ट्रेस हो या फिर फूड हो या फिर जो लाइफस्टाइल है, उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो इसमें हमारे को सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर सकते हैं, स्ट्रेस लेवल के लिए माइंड रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। फूड इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमारे को समझना पड़ेगा किस टाइप के फूड से हमारे को आईबीएस ट्रिगर हो सकता है। जब हम दवाइयों की बात करते हैं तो दवाइयाँ भी इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपको किस कंपोनेंट का आईबीएस है। जब हम आईबीएस के टाइप्स की बात करते हैं तो आईबीएस में मेनली 2-3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कभी कभी आईबीएस के साथ मरीज को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, या फिर आईबीएस के साथ मरीज को डायरिया होता है, या फिर मिक्स होता है। मरीज को आईबीएस के साथ लूज मोशंस भी हो सकते हैं और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो इसके हिसाब से मरीज को एसेस करके फिर दवाइयों को दिया जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हैं और अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच की है, तो इट मे पॉसिबल दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस, so you should consult to your doctor. Thank you.